हेलो। तो आज हम लोग क्या करेंगे पता है? आज हम लोग वेक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज समझ लिया, तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए। ठीक है, जिससे कि और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है एंड AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। तो AC और BD इसके डायगोनल्स हैं। प्रूफ करना है, तो हमें जो पहला प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर ये बराबर है, इसके बराबर है 2BC वेक्टर के। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, तो ए भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो AC क्या हो जाएगा? AC इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। AC रिजल्टेंट हो जाएगा ना ट्रायंगल रूल से। इस तरह से होता है ना ट्रायंगल रूल। इन दोनों का सम ये होता है, इसके बराबर होता है रिजल्टेंट R के, तो यही हो गया AC। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से BD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ये पहला और दूसरा को ऐड कर देना है, मतलब AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर को दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने का है, जो AB है और जो DC है, इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ DC वेक्टर। मतलब AB वेक्टर जो भी है उसका जो डायरेक्शन है वो DC वेक्टर के उल्टे डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब AB की जगह मैं माइनस ऑफ DC वेक्टर रख दूंगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो दोनों का सम कितना होगा? 2BC वेक्टर, 2BC वेक्टर। तो हमारा प्रूफ हो गया AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2BC वेक्टर। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, इजी था। ठीक है, क्या करना है, केवल ट्रायंगल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज सिमुल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी। मतलब किसी बॉडी का दो वेलोसिटी दिया हुआ है। पहला वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट में, मतलब पहला 30 सेंटीमीटर ईस्ट में है। फिर दूसरा जो है 40 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, और 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। तो रिजल्टेंट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ इसके थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा। के वेक्टर को पैरेलली मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो R, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है R, इसको कैसे निकालेंगे? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस 600। ठीक है, और ये हो जाएगा 2500। यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो 50 मीटर पर सेकेंड को लेकर के निकलेगा, रूट से बाहर आ गया। क्लियर हो गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है,
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ पार्टिकल कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड द ईस्ट की तरफ ये 12 मतलब ईस्ट की तरफ ये 12 मीटर जाएगा, ठीक है, 12 मीटर एंड 9 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ की तरफ 9 मीटर जाएगा, क्लियर हो गया, टुवर्ड द नॉर्थ एंड देन 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वर्टिकली क्या, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ कितना है 8 मीटर। एक रफली डायग्राम में बना लेता हूँ पहले, इसको मैं नॉर्थ ले लूँगा, इसको साउथ ले लूँगा, इसको वेस्ट ले लूँगा, इसको ईस्ट ले लूँगा, तो वर्टिकली अपवर्ड मेरा ये हो गया। तो ये क्या है वर्टिकली अपवर्ड है ऊपर की तरफ, क्लियर हो गया। तो अब क्या बोल रहा है ईस्ट की तरफ 12 है, तो यहाँ से ये 12 गया, नॉर्थ की तरफ 9 है, मतलब ये नॉर्थ हो गया 9 हो गया, और वर्टिकली अपवर्ड 8 है, मतलब ये 8 हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये R1 ले लेना रिजल्टेंट 1, इसको R2 ले ले रहा हूँ रिजल्टेंट 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा R1 को निकालूंगा, तो R1 को कैसे निकालूंगा, वन 44 प्लस 81 225 15 मीटर आया, तो ये आ गया 15 मीटर, क्लियर हो गया। तो ये आ गया, तो ये भी निकल जाएगा सेम टेक्निक से, इसी से वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो R2 को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग 15 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 8 का करेंगे 64 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 289 आएगा, तो इसका होता है 17 मीटर, तो ये आ गया 17 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल रूल को ही यूज़ किया है, उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने R1 को कैलकुलेट किया, सेम मेथड से हम लोगों ने R2 को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। क्लियर हो गया। ये क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसको मैं के लूँगा तो ये भी तुम्हारा के होगा। फिर बोल रहा है हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों में से किसी एक मैग्नीट्यूड के साथ इसका रिजल्टेंट सेम है, मतलब दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का भी सेम ही होगा। अब पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया। तो इसको पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे। तो पहला वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का स्क्वायर cos थीटा। तो k का भी k ही, r का भी k ही है, k का स्क्वायर, तो यहाँ 2k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर cos थीटा। तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड में स्क्वायर कर दूंगा, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है,
माइनस के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 2k स्क्वायर कॉस थीटा। तो माइनस के स्क्वायर बाय 2k स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 120 डिग्री पे माइनस होता है। ठीक है, -1/2 होगा। क्लियर हो गया।